प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिया होती क्या है, क्रिया कहते किसे हैं। तो यहाँ पर क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना अथवा किया जाना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो रूप होते हैं, पहला है मूल रूप, दूसरा है साधारण रूप। क्रिया के दो रूप होते हैं, पहला है मूल रूप, दूसरा है साधारण रूप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया का मूल रूप। तो क्रिया के मूल रूप की ये परिभाषा है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, दौड़, हंस, खेल, लिख, ये क्रिया के मूल रूप हैं। ये क्रिया के मूल रूप हैं। इनके अलावा हम और अन्य कई उदाहरण दे सकते हैं या ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया का दूसरा रूप है साधारण रूप। क्रिया का दूसरा रूप है साधारण रूप। तो क्रिया के साधारण रूप की ये परिभाषा है, क्रिया के मूल रूप में यानी कि क्रिया के ये मूल रूप हैं। इन क्रिया के मूल रूप में ना जोड़ने से, क्रिया के मूल रूप में ना जोड़ने से क्रिया का साधारण रूप बनता है। क्रिया के मूल रूप में हम ना जोड़ देंगे तो क्रिया का साधारण रूप बनेगा। जैसे ये पढ़ना, यहाँ पर ये पढ़ना दे रखा है, ये यहाँ पर है पढ़ ये क्रिया का मूल रूप है। इस पढ़ क्रिया के मूल रूप में ना जोड़ देंगे तो बनेगा पढ़ना, और पढ़ना ये क्रिया का साधारण रूप हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर दौड़ है, ये दौड़ क्रिया का मूल रूप है। इस क्रिया के दौड़ जो मूल रूप है, इसमें हम ना जोड़ देंगे तो क्रिया का साधारण रूप बनेगा दौड़ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये हंस दे रखा है, ये हंस क्रिया का मूल रूप है। इस हंस क्रिया के मूल रूप में हम ना जोड़ देंगे तो ये बनेगा हंसना। ये हंसना यहाँ पर क्रिया का साधारण रूप बना। इसी तरीके से यहाँ पर खेल है, ये खेल क्रिया का मूल रूप है। खेल यहाँ पर क्रिया का मूल रूप है। इस क्रिया के मूल रूप में हम ना जोड़ देंगे तो बनेगा खेलना, और ये खेलना क्रिया का साधारण रूप बना। इसी तरीके से यहाँ पर ये लिख दे रखा है, ये लिख क्रिया का यहाँ पर मूल रूप है। इस क्रिया के मूल रूप में हम ना जोड़ देंगे तो क्रिया का साधारण रूप बनेगा लिखना। इनके अलावा हम कई अन्य उदाहरण दे सकते हैं। अब हम आते हैं क्रिया के भेदों की ओर। क्रिया के भेदों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है समय एवं काल के अनुसार क्रिया के भेद, दूसरा है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तीसरा है प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज हम पढ़ेंगे समय एवं काल के अनुसार क्रिया के भेद। समय एवं काल के अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया, और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। यहाँ पर इन सभी के उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ पर भूतकालिक क्रिया का उदाहरण दे रखा है, गार्गी पुस्तक पढ़ रही थी। गार्गी पुस्तक पढ़ रही थी। तो पढ़ रही थी का मतलब हुआ कि इस जो गार्गी पुस्तक पढ़ रही थी वो समय बीत गया है, और बीते समय को भूतकाल कहते हैं। बीते समय को भूतकाल कहते हैं, और उसकी जो क्रिया है वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। तो भूतकालिक क्रिया है, इसका यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, गार्गी पुस्तक पढ़ रही थी। तो पढ़ रही थी जो क्रिया है, समय गुजर गया है, इसलिए इस वाक्य की क्रिया पढ़ रही थी वो भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। दूसरा भेद पढ़ते हैं हम वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया, यहाँ पर इसका उदाहरण दे रखा है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है।
तो पढ़ रहा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि रमेश जो कार्य कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का जो कार्य कर रहा है वो अभी वर्तमान समय का है, वो अभी वर्तमान समय का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पढ़ रहा है ये क्रिया है, वो वर्तमान कालिक क्रिया का उदाहरण है या वर्तमान कालिक क्रिया है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं समय एवं काल के अनुसार क्रिया का तीसरा भेद। समय एवं काल के अनुसार क्रिया का तीसरा भेद है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया, इसमें जो वर्तमान में नहीं है और भूतकाल में नहीं है, यानी कि जो बात वर्तमान की नहीं है और जो बात बीती नहीं है, भूतकाल की नहीं है, जो आने वाले समय की जो बात होती है वो होती है भविष्यकाल की, भविष्यकाल की। इसलिए ये रमेश कल जयपुर जाएगा, अभी नहीं जा रहा है और न गया है, ये जाएगा, तो आने वाला समय है, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। तो रमेश कल जयपुर जाएगा, यानी कि आने वाले समय में कल जयपुर जाएगा, इसलिए ये जाएगा जो क्रिया है वो क्रिया भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। इस तरीके से हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के रूप, क्रिया के दो रूप होते हैं, मूल रूप, साधारण रूप, क्रिया की परिभाषा और समय एवं काल के अनुसार क्रिया के हम भेदों से परिचित हो चुके हैं। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करना, ताकि इनसे संबंधित प्रश्न अगर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप सरलता के साथ उनका उत्तर दे सकते हो। इनको याद रखना है। किसी किसी पुस्तक में, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें समय एवं काल के अनुसार क्रिया के भेद नहीं दे रखे हैं, और यही प्रश्न 2013 में पूछा गया था आपकी परीक्षा में कि समय एवं काल के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो इस प्रश्न को हल नहीं कर पाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि समय एवं काल के अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानिक कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।